मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे जैसे भिखारी के साथ रहकर बर्बाद नहीं कर सकती। निकलो इस घर से। जिस पति को उसकी पत्नी ने भिखारी कहकर ठुकरा दिया था, आज वही व्यक्ति दुनिया का सबसे महान सर्जन बन चुका था। नियति का खेल देखिए, आज उसी के हाथों में उस बच्ची की तकदीर थी जिसकी माँ ने उसे कभी धक्के देकर निकाला था। दरअसल 4 साल पहले एक विवाद के दौरान, ये तुम्हारी खून नहीं है, इसका असली बाप रोहन है। तुम तो बस मेरी गलतियों पर पर्दा डालने का एक जरिया थे। ये सुनते ही उस स्वाभिमानी पति ने बिना किसी हंगामे के चुपचाप तलाक ले लिया और खुद को पूरी तरह मेडिकल की पढ़ाई और मेहनत में झोंक दिया। आज 4 साल बाद किस्मत ने उन्हें फिर से उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अस्पताल के उस कमरे में जहां उसकी पूर्व पत्नी की बेटी मौत से जूझ रही है, उसका इलाज करने वाला डॉक्टर वही शख्स है जिसे कभी उसने मामूली समझकर अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया था। जैसे ही वो अस्पताल में दाखिल हुआ, सामने अंजलि और रोहन खड़े थे। अर्जुन को देखते ही अंजलि की आंखों में नफरत की आग जल उठी। अंजलि तेजी से अर्जुन के सामने आई और उसका रास्ता रोक लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ कदम रखने की? ये शहर का सबसे महंगा हॉस्पिटल है, कोई खैरात बांटने वाली जगह नहीं। गार्ड्स कहाँ मर गए तुम लोग? इस भिखारी को अंदर किसने आने दिया? रोहन मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे अंजलि, देखो तो लगता है कहीं से 2-4 पैसे चुरा कर ये कोट खरीद लाया है। क्यों भाई भिखारी, यहाँ क्या करने आया है? क्या यहाँ भी कोई पुरानी थाली ढूंढ रहा है जिसे हम लात मार सके? अस्पताल के गलियारे में मौजूद नर्सें, मरीजों के अमीर रिश्तेदार और स्टाफ सब रुक गए। वे हैरान थे, ये कौन है? अर्जुन ने शांत रहने की कोशिश की। उसे पता था कि ऊपर कोई जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। अंजलि, हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे एक बेहद जरूरी केस के लिए ऊपर जाना है। किसी की जान खतरे में है और मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं है। जान? किसकी जान? क्या तुम अब यहाँ सफाई कर्मचारी बन गए हो या फिर मुर्दा घर में लाशें ढोने की नौकरी मिल गई है? तुम्हारी औकात मेरे जूतों के बराबर भी नहीं अर्जुन। जिस अस्पताल में एक कमरे का किराया तुम्हारी खानदान की जायदाद से ज्यादा है, वहां तुम इलाज की बात कर रहे हो। रोहन अंजलि की ओर देखा और हंसा। शायद ये यहाँ भीख मांगने आया होगा कि कोई इसे कुछ दे दे। भाग यहाँ से, अगर दोबारा यहाँ दिखा तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। अर्जुन ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने उसे कंधे से पकड़कर पीछे धक्का दे दिया। देखो कैसे कैसे लोग हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल में घुस आते हैं। अस्पताल के उस तनावपूर्ण हॉल में अर्जुन का धैर्य जवाब दे रहा था। रोहन और अंजलि की ओछी हरकतों ने उसके भीतर आक्रोश की ज्वाला सुलगा दी थी, लेकिन उसने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठियां भींचकर खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने रोहन की आंखों में देखते हुए भारी आवाज में कहा, रोहन, मुझे जाने दो। मैं यहाँ किसी के बुलावे पर आया हूँ। पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है और यहाँ हर एक सेकंड कीमती है। अगर उस मासूम को कुछ भी हुआ तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। अर्जुन की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अंजलि के शब्दों ने जहर उगलना शुरू कर दिया। हमारा पीछा छोड़ दो अर्जुन, अंजलि ने चिल्लाते हुए उसे बीच में ही टोक दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ आकर अपनी झूठी सहानुभूति दिखाओगे और हम पिघल जाएंगे? तुम जैसे नाकारा इंसान की परछाई भी इस अस्पताल को गंदा कर रही है। गेट आउट। आसपास खड़ी नर्सें एक दूसरे की तरफ देख रही थी। अस्पताल में चर्चा थी कि आज एक बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर आने वाला है। उनकी आंखों में संशय था, क्या साधारण सा दिखने वाला ये शख्स वही महान डॉक्टर है? लेकिन रोहन जैसे रसूखदार और अमीर आदमी के सामने जुबान खोलने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। अर्जुन की नजरें बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर जा रही थीं। सुइयां तेजी से भाग रही थीं और उसके साथ ही पीहू की जिंदगी की उम्मीदें भी कम होती जा रही थीं। अर्जुन ने हार मानकर हाथ जोड़ दिए। उसके चेहरे पर खुद के लिए कोई शर्म नहीं थी। उसकी आंखों में बस उस मरीज की तड़प थी जिसे वो बचाने आया था। अंजलि, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अर्जुन गिड़गिड़ाया। मुझे फौरन आईसीयू पहुंचना है। किसी की जान दांव पर लगी है। अगर मैंने देर कर दी तो एक डॉक्टर होने के नाते मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। खुदा के वास्ते मुझे जाने दो। लेकिन अंजलि के दिल में सहानुभूति की जगह सिर्फ नफरत थी। वो एक क्रूर हंसी हंसी और बोली, डॉक्टर? कौन सा डॉक्टर? वही जिसकी डिग्री कचरे के डिब्बे में फेंकवा दी गई थी। तुम एक शापित इंसान हो अर्जुन। तुम्हारी तो परछाई भी जिस मरीज पर पड़ेगी वो बच नहीं पाएगा। अर्जुन ने जैसे ही किनारे से निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश की, रोहन ने उसे जोरदार धक्का दिया। अर्जुन का शरीर दीवार से जा टकराया। रोहन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे धमकाया, तू शायद भूल रहा है, इस अस्पताल का ट्रस्टी मेरा दोस्त है। यहाँ पत्ता भी मेरी मर्जी के बिना नहीं हिलता। तू ऊपर जाएगा? क्या करेगा ऊपर जाकर? मरीज की पॉकेट मारेगा? रोहन, तुम्हें जो सजा देनी हो दे देना, पर अभी रास्ता छोड़ दो। जिसकी जान दाव पर लगी है उसे सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ। जिद छोड़ दो। शोर सुनकर आसपास नर्सें और कुछ अमीर रिश्तेदारों की भीड़ जमा हो गई। अंजलि ने मौके का फायदा उठाया और सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अपनी आवाज और तेज कर दी। देखिए आप सब, उसने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, ये है मेरा पूर्व पति, एक नंबर का जालसाज।
आज ये इस बड़े अस्पताल में डॉक्टर बनने का ढोंग कर रहा है ताकि किसी अमीर घर के मरीज से पैसे ऐंठ सके। भीड़ में से एक रईस आदमी चिल्लाया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, इतने प्रतिष्ठित अस्पताल में भीख मांगने के लिए डॉक्टर का स्वांग रच रहे हो। यहाँ से दफा हो जाओ वरना पुलिस बुलानी पड़ेगी। तभी रोहन ने झपट्टा मारकर अर्जुन के हाथ से उसका मेडिकल बैग छीन लिया और उसे जमीन पर दे मारा। बैग खुलते ही अर्जुन की दवाइयां और औजार पूरे फर्श पर बिखर गए। ले उठा अपना ये कूड़ा और निकल यहाँ से, रोहन ठहाका मार कर बोला। तू जितना गिड़गिड़ाएगा मुझे उतनी ही खुशी होगी। तेरी औकात पैरों में गिरकर भीख मांगने की ही है अर्जुन। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया और कांपते हाथों से अपना सामान समेटने लगा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि एक खौफनाक सन्नाटा था। उसे ये नहीं पता था कि वो मरीज पीहू है, लेकिन एक सच्चे डॉक्टर के लिए हर मरीज अपनी संतान जैसा ही होता है। तभी अंजलि ने आगे बढ़कर अर्जुन के स्टेथोस्कोप पर अपना पैर रख दिया। वो प्लास्टिक और धातु का टुकड़ा चरमरा उठा, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन का दिल। अंजलि ने ठंडे स्वर में कहा, ये खिलौने छोड़ दो अर्जुन, तुम कभी एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाए और ना कभी बन पाओगे। वो अंदर जाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था, विनती कर रहा था, लेकिन नफरत और अहंकार में अंधे हो चुके रोहन और अंजलि उसके सामने दीवार बनकर खड़े थे। अर्जुन को अब तक ये नहीं पता था कि जिस सीरियस पेशेंट के लिए उसे इतनी इमरजेंसी में बुलाया गया था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी जान, उसकी पीहू है। वहाँ खामोशी थी, नफरत थी और एक पिता की अनजानी बेबसी, जबकि चंद कदमों की दूरी पर मौत और जिंदगी के बीच एक जंग जारी थी। कुछ साल पहले अर्जुन, एक साधारण परिवार का लड़का, अपनी मेहनत से शहर का सबसे होनहार डॉक्टर बन चुका था। वो अंजलि के पिता मिस्टर खन्ना, एक बड़े बिजनेसमैन का इलाज कर रहा था। पिता के इलाज के दौरान दोनों की मुलाकातें अक्सर होती रहती थीं। मिस्टर खन्ना अर्जुन की सादगी और उसकी काबिलियत से इतने प्रभावित होते हैं कि वे अपनी बेटी अंजलि का हाथ अर्जुन के हाथ में देने का फैसला करते हैं। एक दिन इलाज के दौरान जब अंजलि पिता के पास खड़ी थी, अंजलि, लोग अपनी बेटियों के लिए अमीर लड़के ढूंढते हैं, पर मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक नेक इंसान ढूंढ कर लाया हूँ। अर्जुन आज गरीब जरूर है, लेकिन इसके हाथों में वो जादू है जो इसे कल दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बनाएगा। अंजलि भी अर्जुन की सादगी की दीवानी हो गई। दोनों की शादी एक उत्सव की तरह हुई। विदाई के वक्त मिस्टर खन्ना ने अपनी बेटी और दामाद को शहर की सबसे आलीशान खन्ना हवेली तोहफे में दे दी। अर्जुन के लिए ये किसी सपने जैसा था। एक तरफ उसकी पसंद का करियर और दूसरी तरफ अंजलि जैसा प्यार करने वाला जीवन साथी। शादी के शुरुआती साल किसी हसीन सपने जैसे थे। अर्जुन दिन रात मरीजों की सेवा करता और शाम को अंजलि के साथ उस महल जैसी हवेली में सुकून के पल बिताता। लेकिन अर्जुन की ये कामयाबी अस्पताल के कुछ वरिष्ठ डॉक्टरों की आंखों में खटकने लगी। एक रात एक बड़े राजनीतिक रसूख वाले मरीज के ऑपरेशन के दौरान अर्जुन के खिलाफ एक भयानक साजिश रची गई। अर्जुन की गैर मौजूदगी में उसकी दवाइयों की फाइलों के साथ छेड़छाड़ की गई। नतीजा ये हुआ कि मरीज की हालत बिगड़ गई और सारा इल्जाम अर्जुन पर आ गया। अस्पताल प्रशासन ने बिना उसकी बात सुने रातों रात उसकी मेडिकल डिग्री रद्द कर दी। जिस दिन अर्जुन अपनी डिग्री खोकर घर लौटा, उस दिन हवेली की दीवारें उसे काटने को दौड़ने लगी। वो अब डॉक्टर अर्जुन नहीं बल्कि घर में बैठा एक बेकार इंसान था। अंजलि, जो अब अपने पिता का बिजनेस संभालने लगी थी, धीरे धीरे बदलने लगी। उसे अब अर्जुन की सादगी बेचारगी लगने लगी। जैसे जैसे अर्जुन घर पर खाली बैठने लगा, अंजलि का व्यवहार बदलने लगा। वो अब एक सफल बिजनेस वुमन बन चुकी थी और अर्जुन उसे एक बोझ लगने लगा था। उसी दौरान अंजलि के पुराने दोस्त और उसके एक्स बॉयफ्रेंड रोहन की एंट्री होती है। रोहन अमीर था, रुतबे वाला था और अंजलि को वो सब दे रहा था जो अर्जुन अब नहीं दे पा रहा था, यानी दिखावे की दुनिया। अंजलि अब देर रात तक रोहन के साथ पार्टियों में रहने लगी, जबकि अर्जुन घर के अंधेरे कोनों में अपनी किस्मत को कोसता रहता। शादी के तीसरे साल घर में एक नन्ही परी ने जन्म लिया, पीहू। अर्जुन को लगा कि शायद पीहू के आने से अंजलि बदल जाएगी और उनके बीच की कड़वाहट खत्म होगी। अर्जुन ने पीहू को अपनी पूरी दुनिया बना लिया। वो रात रात भर जागकर पीहू को अपनी गोद में सुलाता, उसे लोरी सुनाता। एक शाम बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही उथल पुथल जैसी अर्जुन के जीवन में मची थी। अर्जुन अपनी कमीज को बारिश से बचाते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक साधारण सा लिफाफा था जिसमें अंजलि की पसंदीदा कचौड़ियां थीं। जैसे ही अर्जुन लिविंग रूम में पहुंचा, उसने देखा कि अंजलि और रोहन सोफे पर बैठे वाइन पी रहे थे और हंस हंसकर बातें कर रहे थे। अर्जुन के अंदर आते ही कमरे का तापमान जैसे गिर गया। अंजलि ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, जैसे वहां कोई इंसान नहीं बल्कि कोई साया खड़ा हो। रोहन नाक सिकोड़ते हुए बोला, अंजलि यार, अपने इस हस्बैंड से कहो कि कम से कम घर में आने से पहले खुद को साफ कर लिया करे। इसके गीले और गंदे कपड़ों से पूरे मखमली सोफे खराब हो रहे हैं। छोड़ो ना रोहन, भिखारियों को सलीका सिखाना मुमकिन नहीं है।
इसे इग्नोर करो। अर्जुन शांत आवाज में बोला, अंजलि तुम्हारी पसंद की कचौरियां लाया हूँ। सुबह से तुमने कुछ ठीक से नहीं खाया होगा। पीहू कहाँ है? उसे भी खिला देते हैं। अंजलि अचानक खड़ी हुई और उसने पैकेट छीन कर फेंक दिया। खाना फर्श पर बिखर गया। अपनी ये 2 कौड़ी की कचौरियां अपने पास रखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सड़क छाप खाना खिलाने की? तुम खुद एक भिखारी बन चुके हो अर्जुन, और अब मुझे और मेरी बेटी को भी उसी गरीबी के दलदल में खींचना चाहते हो। अपनी शक्ल देखी है आईने में? तुम अब उस महान डॉक्टर की लाश हो जिसे मैंने प्यार किया था। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, पर वो चुप रहा। लेकिन जब उसने पीहू का नाम लिया तो उसका सब्र टूट गया। अंजलि तुम मुझे जो चाहे कह लो, पर पीहू की खातिर हमें ये सब। अंजलि बीच में चिल्लाते हुए बोली, चुप हो जाओ, बस बहुत हुआ। पीहू पीहू की माला जपना बंद करो। पीहू की फिक्र करना छोड़ दो अर्जुन, क्योंकि उसका बाप तुम नहीं रोहन है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ बाहर गिरती बिजली की गूंज सुनाई दे रही थी। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। वो बुत बनकर खड़ा रह गया। हाँ, पीहू मेरी और रोहन की निशानी है। रोहन ने हंसते हुए टेबल से तलाक के कागज उठाए और अर्जुन की तरफ उछाल दिए। ले भाई, अपनी आजादी पर साइन कर और अपनी इस फटी हुई किस्मत को लेकर यहाँ से चलता बन। अर्जुन ने ना तो चिल्लाया न ही कोई हंगामा किया। उसके अंदर का पति, ले भाई, अपनी आजादी पर साइन कर और अपनी इस फटी हुई किस्मत को लेकर यहाँ से चलता बन। पेन उठाया और बिना पढ़े उन कागजों पर साइन कर दिए। उसने एक आखिरी बार उस सीढ़ी की तरफ देखा जहां पीहू सो रही थी, और फिर बिना पीछे मुड़े दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे से अंजलि और रोहन के ठहाकों की आवाज आ रही थी। अर्जुन सड़क के अंधेरे में धीरे धीरे ओझल होने लगा। अर्जुन ने अपनी रातों की नींद और दिन का चैन त्याग दिया। उसने कानूनी लड़ाई लड़कर अपना लाइसेंस वापस पाया और विदेश जाकर अपने रिसर्च पूरी की। अब वो भिखारी अर्जुन नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे मशहूर न्यूरोसर्जन डॉक्टर अर्जुन महाजन है, जिसे लोग हाथों में जादू रखने वाला डॉक्टर कहते हैं। उसे कभी किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा। उसका दिल अब पत्थर का हो चुका है। आज 4 साल बीत चुके हैं। अस्पताल के सीनियर डॉक्टर अंजलि के पास आते हैं। उनके चेहरे पर मायूसी है। अंजलि जी, पीहू की हालत बहुत गंभीर है। ट्यूमर ऐसी जगह है जहां हाथ लगाना मौत को दावत देना है। हमारे बस का अब कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, कोई तो रास्ता होगा। मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है। मैं अपने हाथ जोड़ती हूँ, उसे बचा लीजिए। सिर्फ एक ही रास्ता है। दुनिया के सबसे बेहतरीन न्यूरोसर्जन डॉक्टर अर्जुन महाजन, वे आज ही विदेश से इंडिया लैंड कर रहे हैं। हमने उन्हें इमरजेंसी केस के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी। अंजलि के कानों में डॉक्टर अर्जुन नाम गूंजा। उसे एक पल के लिए अपने उस भिखारी अर्जुन की याद आई, पर उसने तुरंत उस ख्याल को झटक दिया। उसे लगा कि कहाँ वो नाकाम इंसान और कहाँ ये विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर। वो इस नाम के पीछे छिपे इंसान से अनजान थी। प्रेजेंट टाइम। अस्पताल के कॉरिडोर में तमाशा देखने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। अर्जुन घुटनों के बल बैठा अपना सामान समेट रहा था और रोहन ऊपर से उस पर हंस रहा था। तभी अस्पताल का एक वार्ड बॉय ट्रे में कॉफी लेकर किसी वीआईपी कमरे की तरफ जा रहा होता है। रोहन बिना सोचे समझे अपनी रईसी के घमंड में उस ट्रे से एक गरम कप झपट लेता है और जानबूझकर वो गरम कॉफी अर्जुन के कोट और उसके हाथों पर गिरा दी। ओह सॉरी, मुझे लगा नीचे कूड़ादान रखा है। वैसे भी इस सफेद कोट की सफेदी तुम पर जच नहीं रही थी। अब थोड़ा रंग आ गया है, बिल्कुल तुम्हारी औकात जैसा, मैला। अंजलि हंसी उड़ाते हुए बोली, रोहन, तुमने इसकी कीमती ड्रेस खराब कर दी। अब ये नया कोट कहाँ से चुराएगा? अर्जुन, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो यहाँ फर्श पर पोछा लगा दो। शायद कोई अमीर मरीज तुम्हें 10-20 रुपए की टिप दे दे। अर्जुन ने शांत रहकर अपना बैग बंद किया। उसके चेहरे पर अब कोई बेबसी नहीं थी, बस एक पत्थर जैसा सन्नाटा था। वो खड़ा हुआ और सीधे अंजलि की आंखों में देखकर बोला, अंजलि, आज तुमने जो खोया है उसकी भरपाई तुम 7 जन्मों में भी नहीं कर पाओगी। तुझे रास्ते से हटने के लिए आखिरी बार कह रहा हूँ। अंजलि ने गुस्से में आकर वहां खड़े 2 गार्ड्स को बुलाया। इस आदमी को धक्के मारकर बाहर निकालो। इसके पैर अस्पताल के बाहर के कीचड़ में होने चाहिए, यहाँ के संगमरमर पर नहीं। गार्ड्स ने अर्जुन की बाहें पकड़ी और उसे घसीटने लगे। अर्जुन चिल्लाया, छोड़ो मुझे, किसी की जान चली जाएगी। वक्त निकला जा रहा है। तभी लिफ्ट का दरवाजा तेजी से खुला और अस्पताल के चीफ सर्जन डॉक्टर बख्शी बदहवास होकर बाहर निकले। उनके पीछे 4-5 जूनियर डॉक्टर्स की टीम थी। वे पसीने से तरबतर थे और चारों तरफ पागलों की तरह किसी को ढूंढ रहे थे। कहाँ है वो? कहाँ है दुनिया के सबसे बड़े न्यूरोसर्जन डॉक्टर अर्जुन महाजन? उनकी फ्लाइट लैंड हुए आधा घंटा हो चुका है। उन्हें अब तक आईसीयू में होना चाहिए था। अंजलि और रोहन ये सुनकर ठिठक गए। रोहन आगे बढ़ा और चापलूसी करते हुए बोला, डॉक्टर साहब, शांत हो जाइए। कोई बड़ा डॉक्टर आ रहा है तो आने दीजिए, पर पहले इस भिखारी को यहाँ से हटवाइए। ये यहाँ हंगामा कर रहा है। डॉक्टर बख्शी की नजर उस तरफ गई जहां गार्ड्स ने अर्जुन को पकड़ा हुआ था। जैसे ही उन्होंने अर्जुन का चेहरा देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
वे दौड़ते हुए आए और गार्ड्स को जोर से पीछे धकेला। हाथ जोड़कर कांपती आवाज में बोले, सर आप यहाँ इस हालत में? ये क्या हो रहा है? ये सब क्या बदतमीजी है? अंजलि हैरानी से बोली, डॉक्टर बख्शी आप इस भिखारी को सर क्यों कह रहे हैं? ये मेरा पूर्व पति है, एक मामूली इंसान। डॉक्टर बख्शी ने गुस्से में पलटकर अंजलि की ओर देखा। उनकी आंखों में खून उतर आया था। भिखारी? क्या तुम पागल हो गई हो? ये डॉक्टर अर्जुन महाजन है, शिकागो के सबसे बड़े न्यूरोसर्जन, जिन्हें भारत सरकार ने स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से तुम्हारी बेटी पीहू की जान बचाने के लिए यहाँ बुलाया है। अंजलि के हाथ से उसका पर्स छूटकर गिर गया। रोहन का चेहरा पीला पड़ गया और वो 2 कदम पीछे हट गया। पूरे अस्पताल में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। अंजलि ने फटी आंखों से अर्जुन को देखा। वो भिखारी जिसे वो धक्के मार रही थी, जिसे उसने मनहूस कहा था, वही उसकी इकलौती औलाद की आखिरी उम्मीद था। अर्जुन ने डॉक्टर बख्शी की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, बख्शी पेशेंट की हालत कैसी है? सर बहुत नाजुक है, हमें अभी थिएटर में चलना होगा। अर्जुन ने बिना अंजलि की तरफ देखे उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और मजबूत कदमों के साथ ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ गया। अंजलि उसके पीछे दौड़ना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। ऑपरेशन थिएटर के बाहर का माहौल किसी शमशान जैसा ठंडा और खामोश था। अंजलि वहां फर्श पर बैठी थी, उसके हाथ कांप रहे थे और उसके कानों में डॉक्टर बख्शी के शब्द बार बार गूंज रहे थे। दुनिया के सबसे बड़े सर्जन डॉक्टर अर्जुन महाजन। रोहन जो अब तक शेर बन रहा था, अब भेड़ की तरह कोने में दुबका हुआ था। उसे डर था कि अगर अर्जुन ने पुलिस कंप्लेंट कर दी तो उसका करियर और इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अंजलि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, अर्जुन अब बहुत पावरफुल हो चुका है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। अंजलि रोते हुए बोली, चुप रहो रोहन, तुम्हारी वजह से मैंने उस नेक इंसान को खो दिया जो मेरी बेटी का फरिश्ता है। अगर पीहू को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। 3 घंटे के लंबे इंतजार के बाद ओटी की लाल लाइट बंद हुई। रोहन धीरे से बाहर निकल गया। अंजलि झट से खड़ी हुई। दरवाजा खुला और अर्जुन बाहर निकला। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में वही पुराना सुकून। डॉक्टर बख्शी और बाकी टीम अर्जुन के पीछे ऐसे चल रहे थे जैसे किसी राजा के पीछे उसकी सेना। जैसे ही अर्जुन ने अंजलि को देखा, वो उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अंजलि की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसकी आंखों में आंखें डाल सके। वो सीधा अर्जुन के पैरों में गिर गई। अर्जुन मुझे माफ कर दो, मैं अंधी हो गई थी। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो जानवर भी नहीं करते। मेरी बेटी, मेरी पीहू कैसी है? बोलते क्यों नहीं? अर्जुन ने अपना पैर पीछे खींच लिया। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न हमदर्दी, सिर्फ एक गहरी ठंडक थी। पीहू खतरे से बाहर है। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन याद रखना अंजलि, मैंने उसे इसलिए नहीं बचाया क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है। मैंने उसे इसलिए बचाया क्योंकि एक डॉक्टर का धर्म है हर छोटी जान की हिफाजत करना। अंजलि रोते हुए बोली, अर्जुन एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। हम फिर से वही पुरानी जिंदगी शुरू करेंगे। मैं रोहन को अभी छोड़ देती हूँ। अर्जुन ने एक दर्द भरी हंसी हंस दी। जिंदगी कोई पुराना कपड़ा नहीं है अंजलि, जिसे जब चाहा पहन लिया और जब चाहा फेंक दिया। तुमने उस दिन एक बाप का भरोसा और एक पति की रूह का कत्ल किया था। पीहू का इलाज डॉक्टर अर्जुन महाजन की तरफ से मुफ्त यानी फ्री है, क्योंकि एक भिखारी से तो तुमने सब कुछ छीन लिया था, पर एक कामयाब डॉक्टर से तुम उसकी इंसानियत नहीं छीन पाई। अंजलि वहीं जमीन पर बैठी रोती रही। उसके पास पैसा था, रुतबा था, पर अब वो सुकून और वो इंसान नहीं था जो उसके हर दुख में ढाल बनकर खड़ा रहता था। अर्जुन ने मुड़कर भी नहीं देखा और अपने रौब के साथ अस्पताल के कॉरिडोर से निकल गया। अगले सुबह अस्पताल के कमरे में पीहू अब खतरे से बाहर थी और शांति से सो रही थी। अंजलि कमरे के कोने में बैठी बस उसे निहार रही थी। तभी कमरे में रोहन दबे पांव दाखिल होता है। वो अंजलि को साथ ले जाने की कोशिश करता है। अंजलि चलो यहाँ से, अर्जुन ने हॉस्पिटल का बिल क्लियर कर दिया है। अब हमें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, वरना वो पुलिस बुला लेगा। बिल? तुम बिल की बात कर रहे हो रोहन? जब मेरी बेटी मौत से लड़ रही थी, सारी रात तुम कहाँ थे? अर्जुन ने उसे बचाया है और तुम यहाँ सिर्फ अपनी खाल बचाने आए हो? दफा हो जाओ यहाँ से। रोहन की कायरता देखकर अंजलि की आंखों में नफरत भर गई। क्या तुम्हें पता है कि तुमने आज किस पर हाथ उठाया है? तुमने उस बाप पर हाथ उठाया है जिसकी बेटी की जिंदगी के लिए तुम कल तक झूठा नाटक कर रहे थे। रोहन हैरानी से बोला, क्या मतलब? क्या बकवास कर रही हो अंजलि? पीहू मेरी बेटी है, तुमने खुद कहा था। अंजलि चिल्लाते हुए बोली, नहीं, पीहू तुम्हारी बेटी नहीं है रोहन। पीहू अर्जुन की सगी बेटी है, वो अर्जुन का खून है। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बुत बनकर खड़ा रह गया। मैंने तुमसे ये सफेद झूठ सिर्फ इसलिए बोला था ताकि मैं तुम्हारे रुतबे और दौलत का इस्तेमाल कर सकूं। मुझे लगा कि अर्जुन अब कभी खड़ा नहीं हो पाएगा और तुम्हारे साथ जुड़कर मैं सफलता की उन ऊंचाइयों को छू सकूंगी जिनका मैंने सपना देखा था। मुझे एक लग्जरी लाइफ चाहिए थी और उस चमक धमक के लिए मैंने एक मासूम बाप से उसकी औलाद का हक छीन लिया। रोहन को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने जोरदार झटका दिया हो।
उसे अपनी जीत का सारा घमंड मिट्टी में मिलता हुआ दिखा। लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। जिस भिखारी को हम लात मार रहे थे वही मेरी बेटी का असली पिता और मसीहा निकला। अब बहुत हुआ, मैं अपनी हर गलती को सुधारूंगी। मैं अभी जाऊंगी और अर्जुन के सामने गिड़गिड़ाकर उसे सारा सच बता दूंगी कि पीहू उसकी अपनी बेटी है। चाहे वो मुझे माफ करे या ना करे, पर उसे सच जानने का हक है। रोहन गुस्से में कमरे से बाहर भागने के लिए मुड़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने मिस्टर खन्ना पहाड़ की तरह खड़े थे। उनकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। उन्होंने अंजलि और रोहन की सारी बातें सुन ली थी। तो ये है तुम्हारी असलियत। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए तुमने एक नेक इंसान की जिंदगी नर्क बना दी। इससे पहले कि रोहन कुछ बोल पाता, मिस्टर खन्ना ने अपनी पूरी ताकत से रोहन के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ा। रोहन लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। गार्ड्स, इस घटिया इंसान को पुलिस के हवाले करो और इंस्पेक्टर से कहना कि इस पर धोखाधड़ी और मानहानि का ऐसा केस दर्ज करें कि ये उम्र भर जेल की चक्की पीसता रहे। गार्ड्स रोहन को घसीटते हुए ले गए। रोहन चिल्लाता रहा, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। अब कमरे में सिर्फ अंजलि और उसके पिता थे और सामने खड़ा था वो सच जो अब अर्जुन के सामने आने वाला था। अंजलि, मैंने तुझे एक हीरा दिया था, पर तूने उसे पत्थर समझकर फेंक दिया। तूने न सिर्फ अर्जुन का अपमान किया, बल्कि मेरे भरोसे का भी खून किया है। आज से खन्ना हवेली और मेरे बिजनेस में तेरा कोई हिस्सा नहीं है। वो गुस्से में निकल जाते हैं। अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस रुतबे और दौलत के लिए उसने अर्जुन को छोड़ा था, आज वो सब उसके हाथों से रेत की तरह फिसल गया। अर्जुन अपना सामान पैक करके कमरे में आता है। वो पीहू के माथे पर एक आखिरी बार हाथ रखता है। पीहू की आंखें खुलती हैं और वो अर्जुन की उंगली पकड़ लेती है। पापा, आप जा रहे हो? अर्जुन की आंखों में एक पल के लिए आंसू आए, पर उसने खुद को संभाल लिया। बेटा, अपना ख्याल रखना, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। अंजलि दौड़कर अर्जुन के पैरों में गिर जाती है। अर्जुन, पीहू तुम्हें बुला रही है। देखो, ये तुम्हें पापा कह रही है। क्या तुम इसे छोड़कर जा सकते हो? कम से कम इसके लिए रुक जाओ। अर्जुन ने अंजलि का हाथ झटक दिया। उसके चेहरे पर अब एक विजेता वाली मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान ठंडी थी। अंजलि, तुमने खुद कहा था कि पीहू का असली बाप रोहन है। मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी परछाई के लिए भी जगह नहीं है। अंजलि कुछ कहते कहते रुक जाती है। अर्जुन अस्पताल से बाहर निकलता है। बाहर मीडिया और कैमरों की भीड़ थी। दुनिया के सबसे बड़े सर्जन का स्वागत करने के लिए शहर के मेयर और बड़े लोग खड़े थे। अर्जुन अपनी आलीशान ब्लैक कार में बैठता है। अस्पताल की खिड़की से अंजलि उसे जाते हुए देखती है। वो अब शहर की सबसे अमीर औरत नहीं, बल्कि एक टूटी हुई माँ और पत्नी थी, जिसके पास सिर्फ पछतावा बचा था। अर्जुन की गाड़ी जैसे ही तेज रफ्तार से आगे बढ़ी, पीछे सिर्फ धूल और अंजलि के आंसू रह गए। क्या होगा